शबनम का ताज। किसी बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी। वो बहुत ज़िद्दी थी। एक दिन सुबह को वो बाग में टहलने के लिए गई तो उसने फूल पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे इन हीरों से ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत थे जो शहज़ादी के पास थे। शहज़ादी सीधी महल में वापस आई और बादशाह से कहने लगी, मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए। जब तक मुझे ताज नहीं मिलेगा मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। ये कहकर शहज़ादी ने अपना कमरा बंद कर लिया और चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई। बादशाह जानता था कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनाया जा सकता। फिर भी उसने शहज़ादी की ज़िद पूरी करने के लिए शहर के तमाम सुनारों को बुला भेजा और उनसे कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर शबनम के कतरों का ताज बनाकर पेश करो, वरना तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। बेचारे सुनार हैरान परेशान कि शबनम का ताज किस तरह बनाएं। इन सुनारों में एक बूढ़ा सुनार बहुत अक्लमंद था। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दूसरे दिन सुबह को महल के दरवाज़े पर गया और सिपाहियों से कहा कि वो शहज़ादी का ताज बनाने आया है। सिपाही उसे शहज़ादी के पास ले गए। बूढ़े सुनार ने शहज़ादी को झुककर सलाम किया और बोला, हजूर, मैं आपका ताज बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। कहो, क्या कहना चाहते हो? शहज़ादी ने कहा। सुनार बोला, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के वो कतरे दे दीजिए जिनका आप ताज बनवाना चाहती हैं। जो कतरे आप पसंद करके मुझे देंगी मैं फ़ौरन उनका ताज बना दूंगा। शहज़ादी सुनार के साथ बाग में गई। फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे जगमगा रहे थे, लेकिन शहज़ादी ने जिस कतरे को भी छुआ वो उसकी उंगलियों पर पानी की तरह बह गया। तब शहज़ादी ने खसियानी होकर बूढ़े सुनार से माफ़ी मांगी और अहद किया कि वो अब कभी ऐसी ज़िद नहीं करेगी। चीनी कहानी से माखूज़। यकीनन बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने भी इससे सबक हासिल किया होगा कि बेजा ज़िद नहीं करनी चाहिए, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। शर्मिंदगी के अलावा इसका अंजाम कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया।